हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन गैलेक्सी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th फिजिक्स। तो बच्चे 12th फिजिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 12th फिजिक्स का जो यूनिट फर्स्ट है बच्चे वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पे इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत डिस्कस करने वाले नहीं है। बस सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज। ओके, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बच्चे फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें किसका स्टडी करते हैं हम, जिसमें हम चार्ज का स्टडी करते हैं बच्चों। ओके, तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज की स्टडी किया जाए उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट। चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का एक ब्रांच होगा जिसमें हम चार्ज का तो स्टडी करेंगे बच्चे, बट यहाँ पे चार्ज जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में होगा। यहाँ पे जो चार्ज होगा बच्चों वो क्या होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में यहाँ भी हम चार्ज का ही स्टडी करेंगे बिकॉज इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ भी हम क्या करेंगे, चार्ज का ही स्टडी करेंगे बच्चों, बट यहाँ पे जो चार्ज होगा वो किसमें आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो किसमें आएगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज मोशन में आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, स्टडी ऑफ चार्ज था। ठीक है, उसके बाद से आप क्या देखो, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का एक ऐसा ब्रांच था जिसमें हम चार्ज का स्टडी तो किया है, चार्ज जो था वो रेस्ट पोजीशन में था। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी चार्ज का स्टडी किया गया बच्चे, बट यहाँ पे जो चार्ज था वो किसमें था, मोशन में था। ओके, बट हम आज 12th फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बच्चे फर्स्ट चैप्टर है आपका, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बच्चे क्या है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आपको बता दें इस चैप्टर का या इस ब्रांच का सबसे हीरो टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हमारा बच्चे ना, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक जगह रिक्वायरमेंट है उसकी, हर एक डेरिवेशन में हम इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे तभी उसको कुछ कर पाएंगे। क्योंकि पूरी ब्रांच ही क्या है आपकी, स्टडी ऑफ चार्जेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम ये तो समझ लें बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, या इलेक्ट्रिक चार्ज से हम समझते क्या है। तो आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पर कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस के एक टॉपिक को आपको याद दिलाना चाहेंगे, मास। मास जैसे हमने बोला आपको तुरंत याद होगा कि हाँ सर मास तो हम पढ़े थे कि क्या होता था, ये मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टीज होता था और जो कभी चेंज नहीं होता था। मतलब मास होता था ना, चेंज नहीं होता था। हाँ बच्चे ये सही है कि जो मास था वह किसी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी था और वह चेंज नहीं होता था। लेकिन अभी हम कहें या अभी आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाएंगे कि मास तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर आपको रिसर्च कैसे, अभी तो पहले बताया था कि जो मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी मास होता है और वो कभी चेंज नहीं होता है। हाँ बच्चे ये बात सही है, ठीक है, परंतु एक स्पेशल कंडीशन में अगर उसको देखोगे आप तो वो चेंज हो सकता है। जैसे आइए हम कुछ दिखाते हैं आपको। जैसे हम बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, जिसका मास है आपका x kg, ठीक है, और इसको बच्चों आप भी मतलब आप इसको सपोज करो कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कराते रहो। तो अगर हम इसमें क्या कहें कि इसका मास चेंज हो सकता है, तो एक जनरल इक्वेशन होता है बच्चों, एक बेसिक इक्वेशन होता है जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, m इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। एक जनरल इक्वेशन होता है। सर हम लोग को कहाँ मिलेगा बच्चे, 12th में ही मिलेगा आपको, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम आगे चलकर हम आपको पढ़ाएंगे। बट अभी बस इसको दिखाने के लिए कि मास वेरी हो सकता है, लेकिन वो कौन सा स्पेशल कंडीशन होगा जिसमें मास आपका बदलेगा। तो बच्चे वो कंडीशन होता है आपका, देख लीजिए। तो ये है, अब इसको मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ v, जो वैल्यू ऑफ v है आपका वो 5 है। बच्चे इसमें पुट कर दो आप कंडीशन फर्स्ट में, तो हो जाएगा आपका m नॉट अपॉन 1 माइनस 25 अपॉन c। यू नो c क्या होगा आपका,
स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3.0 इंटू 10⁸ पावर 2। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हो कि इसमें जो 25 होगा इसके कंपेरिजन में काफी लेस होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत स्मॉल होगा। तो आप क्या करोगे, जनरल इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट देगा वो इक्विवेलेंस 0 लगभग 0 के बराबर दे देगा, यानी 0 इसको लगभग हम मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका m = m0 √1 - 0, और इसको आप सॉल्व करोगे तो m0/1, हेंस m = क्या बच्चे, m = m0। गुड। अब कहोगे सर देखिए तो मास तो चेंज नहीं हुआ, यही तो हम लोग कर रहे थे। हाँ, यही हम भी कर रहे थे कि मास चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक कंडीशन है जिसमें मास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप जो वेलोसिटी दिए हो इस बॉक्स को, जो x kg का एक बॉक्स है, इसको आप जो वेलोसिटी दिए हो अपने बहुत छोटा वेलोसिटी, अपने 5 मीटर/सेकंड² यानी 5 मीटर/सेकंड² का आपने इसको वेलोसिटी दिया। अगर मान लीजिए इसी वेलोसिटी को आप c के इक्वल कर देते हो, इसी वेलोसिटी को आप, यही बॉक्स है आपका, मास उसका उतना ही है, और इसको आप क्या कर देते हो, इसकी जो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करा करके आप c के बराबर कर देते हो। तो जब बच्चे आप c के बराबर कर दोगे तो यहाँ पे किस सेकंड आप देखो, किस सेकंड देखो बच्चों, किस सेकंड क्या होगा, ये तो केस फर्स्ट आपका, ये सेकंड हो जाएगा v = c। यानी अगर हम क्या करते हैं, बहुत ही एनफ एनर्जी दे करके इसके वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, c के इक्वल कर देते हैं। तो बच्चों आपका v क्या हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। तो जब यह v c के इक्वल हो जाएगा तो उस पोजीशन में क्या बनेगा बच्चों, तो उस पोजीशन में बनेगा m = m0 √1 - c² to c² कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा m0/√1 - 1 m0 बट, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका m0 = इनफाइनाइट। m0 क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया। यानी बच्चे देख रहे हो आपका क्या हो रहा है, मास जो आपका x kg था, x kg से कितना हो गया आपका इनफाइनाइट kg हो गया। यार इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, हाँ इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया। और इस बेस पे आप कर सकते हो कि मैटर का जो मास होता है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन कब, जब यदि उसको कितनी वेलोसिटी आप दे दो, स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है, जो लाइट की स्पीड होती है, अगर उतना स्पीड अगर इस बॉक्स को आप देते हो तो इसका मास चेंज हो जाएगा। बट इतना स्पीड हम दे कहाँ पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो जब इतना स्पीड हम इसको नहीं दे पाएंगे तो जनरल अवस्था में हम यही कहते हैं कि मास क्या होता है, हमारा चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट बना रहता है। तो ये छोटी सी बात थी, और इसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको हम पढ़ भी चुके थे, बहुत ज़्यादा इसमें हम डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और रही बात इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन को हम लोग अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। अपने हम कौन टॉपिक पर रिटर्न होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चे आपने जैसे देखा कि मैं जो मास था वो मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी था, ठीक उसी प्रकार बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना वो भी क्या होता है आपका एक मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी होता है बच्चे। यानी इसको डिफाइन करना सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करना चाहते हो, सबसे पहले बताते हैं इसको कि रिप्रेजेंट जो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट है तो आप कैपिटल क्यू से कर सकते हो इसको, और स्मॉल क्यू, दोनों से यूज है। चार्ज को आप कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और किससे कर सकते हो, स्मॉल क्यू से, जिस आपको जो समझ में आए आप यूज कर सकते हैं, दोनों से इसमें। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता है, तभी आपने तो देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो क्या था, किसी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी होगा बच्चों, तो उस बेसिक प्रॉपर्टी से कुछ हमको पता भी चलेगा। हाँ बच्चों, उससे क्या पता चलता है कि यह, इससे हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है बच्चे। इस चार्ज से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करते हैं, फील करते हैं। यानी जनरल तरीके से आप कह सकते हो बेसिक property, it is basic property of matter, basic property of matter which are
responsible which are responsible to rise electric and मैग्नेटिक। बहुत अच्छा बच्चों, यानी आपने क्या देखा, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, किसी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है जिससे हम क्या करते हैं, करेक्ट, विच आर रिस्पांसिबल टू राइज, जिसके कारण उसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी जनरल वे में हम कह सकते हैं कि चार्ज किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टीज होता है जिससे उसमें क्या होते हैं, जिससे उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं या राइज होते हैं। बच्चे हमने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि चार्ज को डिनोट किससे करते हैं बच्चे, तो चार्ज को आप कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से डिनोट कर सकते हो। ओके बच्चे, यहाँ क्वांटिटीज किस प्रकार की होता है, तो आप कह सकते हैं देखिए स्केलर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर, ठीक, स्केलर क्वांटिटी। बच्चे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, तो इतनी बात अपने चार्ज को क्लियर किया कि सर चार्ज होता है किसी भी मेटल का बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, या ये स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब बच्चे इसकी यूनिट की हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा, तो जब इसकी यूनिट की बात करोगे इसके यूनिट हम दो टर्म देख रहे हैं, एक बार हम इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे और इस दूसरी बार इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे बच्चों। तो जो चार्ज का एसआई यूनिट होता है बच्चों, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम्ब। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है क्या बच्चे, कूलम्ब। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे, सी से करते हैं। और आइए हम सीजीएस की बात कर लेते हैं कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चे, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, या और क्या होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दोनों सेम, दोनों सेम। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो या तो स्टेट कूलम्ब होता है या क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है बच्चों। ओके, डायमेंशनल फार्मूला, हाँ डायमेंशनल फार्मूला भी जनरल आप राइट कर सकते हो। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है एटी। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा और वहां से इसको फाइंड कर सकते हो। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा। तो आपने इतना क्लियर किया बच्चों कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आपने देखा कि इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मैटर का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है जिससे उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। ओके, यह स्केलर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट कूलम्ब होता है जिसको सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चे, स्टेट कूलम्ब होता है और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्टेट सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब, या इसका अनदर यूनिट और सीजीएस यूनिट होता है वो होता है आपका ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। गुड, अब बात करेंगे बच्चे हम टाइप ऑफ चार्जेस की। देखो टाइप ऑफ चार्जेस, टाइप ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने टाइप होते हैं तो आप कह सकते हो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ चार्जेस। जो चार्ज होते हैं वो मेनली टू टाइप होते हैं बच्चे। चार्ज कितने टाइप होते हैं, मेनली टू टाइप होते हैं। ओके, फिर कौन कौन से चार्ज होते हैं बच्चों, तो चार्ज मेनली टू टाइप होंगे। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और सेकंड क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज होता है। सेकंड क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव, अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हम पॉजिटिव चार्ज अपीयर कब होता है और नेगेटिव चार्ज अपीयर कब होता है। ओके, एक्चुअली आप इसको तो पढ़ते ही आ रहे हैं बट हम देख इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बच्चों अपीयर कब होता है। तो आपको बता दें कि यदि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल से इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करता है, जब इलेक्ट्रॉनों का रिमूव किया जाता है ना, आउटर सेल से जब इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज उस पर अपीयर हो जाता है। जबकि वही क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा देन कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा बच्चों, तो वहां पे हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, तो आप जनरल कह सकते हैं कि जो चार्जेस होते हैं बच्चे वो टू टाइप होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या होता है
नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, चलिए अब इनका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, देखना मुझे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हाँ जी, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें कि चार्जेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो बहुत ही कुछ प्रॉपर्टी तो आपने जनरल डेफिनेशन में ही देख लिया था, बाकी आइए और बाकी कुछ प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं। तो आप कह सकते हैं कि देयर आर मेनी वेरियस प्रॉपर्टीज व्हिच आर गिवन बिलो। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं आइए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन बोथ टेंडेंसी होती है। चार्जों के पास क्या होती है, चार्ज है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ टेंडेंसी। बच्चे चार्ज के पास क्या होती है, अट्रैक्शन की भी टेंडेंसी होती है और किसकी टेंडेंसी होती है बच्चों, रिपल्सन की भी टेंडेंसी होती है। जैसे अगर मान लो बात करें तो अगर हम करें कि अगर हम लाइक चार्जेस लेते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, सेकंड टाइम हम क्या ले रहे हैं, अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं बच्चे, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो इसके पीछे जब भी आप लाइक चार्जेस लोगे तो उस पोजीशन में जो चार्जेस होंगे वे क्या करेंगे बच्चे, ये रिपेल करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और बच्चे जब क्या करेंगे आप अनलाइक चार्ज लोगे आप, ठीक है, क्या करोगे, अनलाइक चार्ज लोगे तो इस पोजीशन में ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके, according to this list we can say charges have both tendency like attraction and repulsion. okay, and इस बेस पे आप यही कह सकते हो कि चार्ज के पास क्या होती है, दोनों टेंडेंसी होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चे, अट्रैक्शन की भी टेंडेंसी होती है और किसकी होती है, रिपल्सन की होती है। बच्चे रिपल्सन होता है कब है, अब कभी रिपल्सन की प्रोसेस ये है कि जब हम लाइक चार्ज को क्लोज करते हैं, जब लाइक चार्ज को हम क्या करते हैं बच्चे, क्लोज करते हैं तो उस पोजीशन में क्या होता है, हमारा रिपल्सन होता है। और जब हम अनलाइक चार्ज को क्लोज करते हैं तो उस पोजीशन में क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन होता है। ओके, तो बच्चे आपकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। आइए इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। इसका सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है बच्चे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड एट अ चार्ज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी आप यहाँ कह सकते हैं कि चार्ज पर वेलोसिटी या स्पीड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता बच्चों। चार्ज पर क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैटर है, जैसे मान लीजिए एक मैटर है और इस पे कुछ चार्ज अपीयर है, पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज है। ओके, और इस पे क्या करो, इस मैटर को आप मोशन में ला दे रहे हो, दैट मींस आप इस पे स्पीड कुछ ला दे रहे हो या इसको कुछ वेलोसिटी आप दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि इसका नेचर चेंज हो जाएगा बच्चे, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि इस पर वेलोसिटी का मतलब किस पर बच्चों, चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। गुड, थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज रिमेन कांस्टेंट, इट इज remain constant, it is remain constant in isolated system। क्या बच्चे देखिए इतना प्रोजेक्ट की बात नहीं यहाँ पे होती कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम कि जो चार्ज होते हैं बच्चे ना वो क्या होते हैं, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होते हैं, ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं। किसी भी आइसोलेटेड, कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लोगे आप तो उसमें अगर कुछ भी चार्ज होगा ना वे हमेशा क्या होंगे, भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, मतलब कंजर्व कर सकते हैं बच्चे, क्या होंगे वहां पे, कंजर्व होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये आ रही है सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है बच्चे, और आइसोलेटेड सिस्टम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे, बट एक बार और इसको बताते हैं आपको कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम के मतलब बात करते हैं कोई भी क्लोज कर ले लो, जैसे हमने इसको ले लिया, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये कनेक्ट नहीं होगा अपने एटमॉस्फेयर से, क्या होगा बच्चे, ये कनेक्ट नहीं होगा। जनरल सी बात है, सिंपल आप इसको समझ लो कि क्या होगा, ये कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम चार्ज, 4 कूलम चार्ज। इसमें 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम चार्ज अलग अलग है, ठीक है। और आप इसको क्या करते हो, एक बॉक्स है इसको लेकर के आप क्या करते हो, इसको मूव करा देते हो, बच्चों हिला देते हो इसको, ठीक है। तो जब मूव कराओ बच्चों तो क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में जाएगा, ये इसके कांटेक्ट में जाएगा, तो सभी चार्जेज होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, कांटेक्ट में चले जाएंगे। और कांटेक्ट में जाने के बाद कुछ इस तरह का कंडीशन यहाँ पे मान लीजिए अपीयर हो जा रहा है बच्चों, 6 कंडीशन -3 कूलम, 4 कूलम एंड क्यू कूलम। तो बच्चे क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें आप जनरल ये कहोगे कि सर जो चार्ज होते हैं क्या आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट होते हैं, तो ये इसका जो जितना टोटल चार्ज है बच्चे इतना है, तो इसका भी होगा ना, ठीक है। तो सम ऑफ चार्जेज ऑफ दिस बॉक्स इक्वल टू सम ऑफ चार्जेज ऑफ दिस बॉक्स, ओके। सो राइट करो इसको, तो ये देगा 2 + 3 + 4 इक्वल टू व्हाट बच्चे -3 + 4 + q। सो बच्चे क्या हो जाएगा आपका 5 9 + 1 + q। सो q इक्वल टू व्हाट बच्चे, q इक्वल टू 8 कूलम। तो बच्चों यहाँ पे q का वैल्यू हो जाएगा, वो क्या होगा आपका 8 कूलम होगा। आपने इसको क्लासिफाई कैसे किया, तो एक प्रॉपर्टी थी कौन सी, it is remain constant, it is always remain constant, it is always remain constant in isolated system, okay। और देखिए बच्चे इसकी एक और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, शायद इसी फॉर्म में हमेशा चार्ज आपको मिलता ही है। देखना बच्चों, अगली प्रॉपर्टीज है इसकी, आपकी अगली प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कह सकते हो चार्ज इज ऑलवेज इन क्वांटाइज फॉर्म, तो चार्जेस का कुछ क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, चार्जेस का क्या होता है बच्चे, क्वांटाइजेशन होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी बच्चे क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हो, चार्जेज ऑलवेज इन क्वांटाइज फॉर्म। जो चार्जेज होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं, जो चार्जेज होते हैं वो क्वांटाइज फॉर्म में होते हैं। तो क्वांटाइजेशन से हम क्या समझते हैं, आइए क्वांटाइजेशन को एक्चुअली हम समझ लेते हैं कि क्वांटाइजेशन है क्या। क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन की हम बात करते हैं, क्वांटाइजेशन की बात करते हो तो उससे पहले आप देख लो फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों क्या होता है, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो क्वांटाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है बच्चों कि जो फंडामेंटल चार्ज होता है इसका जो मल्टीपल होगा ना, इसका जो मल्टीपल होगा वे ऑलवेज क्या होंगे, वे ऑलवेज इंटीजर होंगे। इसका जो मल्टीपल होगा वे ऑलवेज क्या होंगे, इंटीजर होंगे। इसके जो मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे बच्चे, ऑलवेज इंटीजर होंगे। बच्चे इंटीजर की जब बात करें तो ये तो बहुत छोटी सी बात होगी आपको। अब इंटीजर के लिए आप समझोगे कि सर इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है और इंटीजर नेगेटिव भी होता है, तो यानी इसका जो मल्टीपल होगा वह पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। हाँ बच्चे होंगे, इसके जो मल्टीपल होंगे वे पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। सो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं बच्चे, तो इसको हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को हम इसको राइट करना होगा तो फिर हम ऐसे राइट कर सकते हैं E 2E 3E 4E डॉट डॉट डॉट। इसको राइट करना होगा तो -E -2E -3E डॉट डॉट। ये आपको माइंड में चल भी रहा है कि सर क्वांटाइजेशन में आप ये बता दें कि जो फंडामेंटल चार्ज होता है इसका मल्टीपल ऑलवेज किस फॉर्म में होता है, इंटीजर फॉर्म में होता है। हाँ बच्चों ठीक है। और इंटीजर में कितने टाइप होता है, इंटीजर में 2 टाइप, सॉरी इंटीजर को यहाँ पे 2 टाइप देख रहे हो आप। फर्स्ट टाइप आप देखो कि इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है और इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यानी फंडामेंटल चार्ज को ऐसे भी राइट कर सकते हैं और फंडामेंटल चार्ज को ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसलिए बच्चे जो एक्चुअल चार्ज को राइट किया जाता है ना, तो चार्ज को राइट करने का जो लिखने का हमारा एक्चुअल प्रोसेस होता है Q = +- n, ऐसे राइट करते हैं Q = +- n, ओके। बिकॉज मुझे या हमें नहीं पता होता है कि आप n क्या
कौन सा इंटीजर लोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर लोगे या इंटीजर लोगे, नेगेटिव इंटीजर लोगे, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा दिया जाता है। और q इक्वल टू लिख सकते हैं q इक्वल टू प्लस माइनस n, ओके। जहाँ पे n क्या होता है बच्चों, यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या होता है बच्चों, e के बारे में हम बता दें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ओके। तो बच्चे ये होता है एक्चुअल क्वांटाइजेशन का, ठीक है। कुछ इसमें आपको नोट्स बता दें, आपको 1964 में गैलमान का एक स्टेटमेंट आया, 1964 में गैलमान का एक स्टेटमेंट आया, और इसमें ये बताया गया बच्चों, गैलमान द्वारा ये बताया गया कि कुछ ऐसे भी मेटल या एलिमेंट होते हैं जिनके चार्ज के जो मल्टीपल होते हैं जो क्या होते हैं, इंटीजर फॉर्म में नहीं होते हैं, ओके। जिनके चार्ज के जो मल्टीपल होते हैं इंटीजर फॉर्म में नहीं होते हैं, वे किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, वे होते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, ओके। वे किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जब वे फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं तो उस सिचुएशन में उनको क्या कहते हैं बच्चे, उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटा, ओके। बट कब, जब उनके फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल इंटीजर फॉर्म में ना हो, किस फॉर्म में हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में बच्चे, ठीक है, इस टाइप के फॉर्म में, ओके। तो उसे आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे क्वांटा, ओके। तो बच्चे ये बेसिक कांसेप्ट था आपका, ठीक है, बेसिक कांसेप्ट ऑफ चार्ज था। चार्ज में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ और टॉपिक है इसमें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन 1 कूलम्ब चार्ज, ओके। और भी कुछ हम इसमें बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन इन चार्ज एंड मास। तो बच्चे अगले लेक्चर में इन सब टॉपिक को हम ऐड करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसको आप अच्छे से रिवीजन करें। और बच्चे आज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद से सीक्वेंस में आपको ये सीरीज चलती ही रहेगी और पूरे लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके साथ ही साथ आपको किसी एडवांस टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर की रिक्वायरमेंट हो तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, ये टॉपिक हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों को आप लोगों के लिए उसको क्या किया जाएगा, स्पेशल प्लेलिस्ट में उसके लिए क्या किया जाएगा, उस लेक्चर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको आप देख करके अपना प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।